Good morning students, welcome to the computer class. Today onward we are going to start our new chapter HTML. This is the first part of the video. Let's continue with it. Before starting HTML, first we will see this. Computer are connected to each other through the internet. Internet is a network of computer. Different computer connected to each other through the main computer called server. ओके, कंप्यूटर क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। सारे के सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किसी एक मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो वो मेन कंप्यूटर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वर कहते हैं। ओके, सर्वर। Server store website which can be accessed by different user using the internet connection। जो सर्वर होते हैं, जो हमारा मेन कंप्यूटर होता है, वो क्या स्टोर करके रखता है, वेबसाइट स्टोर करके रखता है। ठीक है, उन वेबसाइट को यूज़र्स यूज़ करते हैं, यानी हम उसे यूज़ करते हैं। हम वेबसाइट यूज़ करते हैं ना, कोई इन्फॉर्मेशन हमें गेट करना होती है तो हम कहाँ से निकालते हैं, किसी वेबसाइट से निकालते हैं। तो सर्वर पे क्या स्टोर होती हैं, वेबसाइट स्टोर होती हैं। वेबसाइट कंटेन्स डिफरेंट पेजेस कॉल्ड वेब पेज। एक वेबसाइट जो होती है उसमें कितने सारे पेजेस होते हैं। ठीक है, तो जो पेजेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वेब पेजेस कहते हैं। वेबसाइट जो पेजेस कंटेन करती है, वेबसाइट में जो पेजेस होते हैं उन्हें वेब पेजेस कहते हैं। ओके, द होम पेज इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ एवरी वेबसाइट। हर वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। ओके, home page contain link of the other page. These web pages are created by HTML. होम पेज के पास क्या होते हैं, बाकी सारे पेजेस के लिंक होते हैं। ठीक है, हमने कोई वेबसाइट ओपन की, उसमें होम पेज पर आए, होम पेज से हमें कॉन्टेक्ट अस, उसमें लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस, उनका एक पेज बना हुआ है। तो होम पेज से जैसे ही हम क्लिक करेंगे कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पर, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, कॉन्टेक्ट अस पर, उस वेबसाइट के कॉन्टेक्ट पर हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर पेजेस का लिंक कहाँ पर है, होम पेज पर है। ठीक है, तो ये जो पेज होते हैं जिस लैंग्वेज में क्रिएट होते हैं, ठीक है, इन्हें क्रिएट करना होता होगा ना, तो जहाँ ये क्रिएट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, HTML कहते हैं। ओके, नाउ HTML। सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ HTML। इट्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H मीनिंग hyper, T text, M markup and L for language. HTML is a language in which the web pages are written. It is the hidden code that help us to communicate with other world wide web। ठीक है, HTML क्या है, एक लैंग्वेज है जिसमें क्या होते हैं, वेब पेजेस बनाए जाते हैं। ठीक है, हिडन कोड्स होते हैं, कुछ कोड्स लिखे जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो सिर्फ किसको दिखाई देते हैं, प्रोग्रामर्स को ही दिखाई देते हैं। जो लिख रहा है, जो वेब पेजेस बना रहा है, उसको ये कोड्स दिखाई देंगे। ठीक है, जो हमारी हेल्प करते हैं वेबसाइट से कनेक्ट होने में। ठीक है, इट इज़ इन्वॉल्व सिंपल लैंग्वेज विद अ स्मॉल नंबर ऑफ टैग्स। सिंपल सी लैंग्वेज है, इसमें टैग्स यूज़ किए जाते हैं। टैग्स क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनिमेटेड इमेजेस डाल सकते हैं, साउंड्स डाल सकते हैं। इट मीन्स हम वेब पेजेस जब बनाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर टेक्स्ट का यूज़ करके एनिमेटेड इमेजेस डाल सकते हैं, साउंड्स डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डाल सकते हैं। ओके, now there are some characteristics of HTML. First, HTML is not case sensitive language. What is the meaning of case sensitive? Case sensitive is a difference between lower case and अपर केस। इट मीन्स कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं या स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं, इसे कहते हैं केस सेंसिटिव। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। इट मीन्स हम जब HTML पेजेस बना रहे हैं हमारे, तो हम कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द टेक्स्ट यूज टू राइट इन HTML डॉक्यूमेंट इज़ सिंपल। जो टेक्स्ट यूज़ किए जाते हैं HTML डॉक्यूमेंट लिखने में बहुत ही सिंपल होते हैं, यूज़र को, प्रोग्रामर को समझने में बहुत प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। इन HTML यू हैव नो नीड टू कंपाइल एंड एज इन केस ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं तो उन्हें कंपाइल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इट अलाउ यू टू इम्बेड अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू मैनिपुलेट डिज़ाइन
लेआउट, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। यहाँ पर और भी अलग अलग टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट हुई, ये सारी लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं हमारे वेब पेज को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ओके, टेबल्स एंड फॉर्म्स फीचर आर मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर इजी। ठीक है, HTML पेजेस हम जब बना रहे हैं तो टेबल्स क्रिएट करना, फॉर्म्स क्रिएट करना बहुत इजी होता है इसमें। ओके, नाउ HTML टूल्स। इफ़ वी आर राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिंग वेब पेजेस, तो हमें क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड होंगे वो देखते हैं हम। सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होगा? जहाँ पर हम अपना HTML प्रोग्राम या HTML डॉक्यूमेंट कंपोज कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पर लिख सकते हैं? वर्ड पैड में, नोट पैड में लिख। वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज़ यूज टू व्यू और डिस्प्ले यूर HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट हमने लिख लिया है वर्ड पैड में या नोट पैड में। अब हमें उसका प्रीव्यू चेक करना है कि वो कैसा शो हो रहा है, कैसा दिख रहा है। तो हमें उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? वेब ब्राउज़र। ठीक है, कौन सा वेब ब्राउज़र? कोई भी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, फायरफॉक्स, क्रोम, कुछ पर भी देख सकते हैं। वेब सर्वर। वेब सर्वर is optional because it require when you need to upload or store the HTML document on a server। हमने हमारा HTML डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया वर्ड पैड में या नोट पैड में। ठीक है, उसका प्रीव्यू हमने देख लिया वेब ब्राउज़र में। अब अगर हमें हमारा HTML पेज या HTML डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सर्वर पर। सर्वर क्या था? जहाँ पर सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम सर्वर पर हमारी वेबसाइट जो हमने बनाई है, जो वेब पेज हमने बनाया, उसे अपलोड करना चाहते हैं तो हमें क्या ज़रूरी होगा? वेब सर्वर। ओके, नाउ देयर आर सम टर्म्स इन HTML। ओके, HTML टैग्स, एट्रीब्यूट, वैल्यूज़, नेस्टिंग टैग्स, ये क्या होते हैं हम सब देखते हैं। द फर्स्ट टर्म इज़ HTML टैग। व्हेन वी क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट्स वी नीड टू ऐड टैग्स टू द टेक्स्ट। हमें अपने टेक्स्ट में कुछ टैग ऐड करने होते हैं। ठीक है, दीज टैग्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन द डॉक्यूमेंट। ये जो टैग्स होते हैं यही ब्राउज़र को बताते हैं कि हमने जो ग्राफिक्स लिखा है या जो टेक्स्ट लिखा है उसे कैसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, ये टैग्स हम कब यूज़ करते हैं? जब हम नोट पैड में या वर्ड पैड में अपना HTML डॉक्यूमेंट्स या HTML पेज लिखना या HTML प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब हम ये टैग्स का यूज़ करते हैं। दे आर ऑलवेज इनक्लोज विद द पेयर ऑफ एंगुलर ब्रैकेट्स। ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मैंने एंगुलर ब्रैकेट को ओपन किया है, उसमें लिखा है HTML और एंगुलर ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया है। ठीक है, वैसे ही मैंने लिखा है हेड, बॉडी, ये होते हैं टैग। अब जो टैग होते हैं वो खुद कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स, कंटेनर टैग्स एंड एम्प्टी टैग्स। The first type of HTML tag is container tags. Container tag is contained between beginning tag and the ending tag. Okay, container tag कौन से होते हैं? जिनका beginning tag भी होता है और जिनका ending tag भी होता है। मतलब उस tag को हमें 2 बार लिखना है, एक बार उसे ओपन करना है और एक बार उसे क्लोज करना है। तो जो ओपन कर रहे हैं वो उसका क्या हो गया? बिगनिंग हो गया, और जो क्लोज कर रहे हैं वो उसका एंडिंग पार्ट हो गया। स्लैश, एक स्लैश का साइन बना हुआ है, ये हम ऐड करते हैं एंडिंग वाले टैग पर। ठीक है, हमें किसी टैग को ओपन करना है तो उसको तो हमने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। अब उसी टैग को मुझे क्लोज करना है तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर उस टैग के नाम के आगे हम क्या लगा देते हैं? स्लैश लगा देते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, टाइटल टैग को मैंने ओपन किया है। ठीक है, उसमें मैंने लिखा है लर्निंग HTML। अब टाइटल टैग को ही यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया है, ये उसका एंडिंग है। तो एंडिंग के लिए हमने क्या किया है? टाइटल के आगे स्लैश लगाया है। ठीक है, एंडिंग टैग जो होता है वो ब्राउज़र को ये बताता है कि अब कमांड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस कमांड का काम हो गया है। सेकेंड टाइप ऑफ HTML टैग्स, empty tag. HTML tags refer to the empty
tag when they consist only single tags rather than pair of tags। ठीक है, पेयर ऑफ टैग्स क्या हो गए थे हमारे, जिसे हम क्या कर रहे हैं, ओपन भी कर रहे हैं और क्लोज भी कर रहे हैं, बिगनिंग भी थी और एंडिंग भी थी, लेकिन जिनकी बिगनिंग और एंडिंग नहीं होती है, पेयरिंग नहीं होती है, वो कौन से टैग होते हैं, हमारे एम्प्टी टैग होते हैं। एग्जाम्पल लेके रखा हुआ मैंने HR एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, BR एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। ये सारे टैग्स होते क्या है, काम कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट, attributes। An attribute is used to define the characteristics of an element and it plays inside the element opening tag। क्या होते हैं attribute? The elements which we are using in our HTML programs। जो एलिमेंट्स हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। ठीक है, और ये कहाँ यूज़ होता है, हमेशा ओपनिंग टैग में यूज़ होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, फ़ॉन्ट साइज इज़ इक्वल टू 14, कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, हेयर साइज एंड कलर आर द एट्रीब्यूट ऑफ फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट एक टैग है, ठीक है, साइज़ 14, कलर रेड। तो साइज़ और कलर जो है वो फ़ॉन्ट का क्या बता रहे हैं, यहाँ पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि जो फ़ॉन्ट हम डिस्प्ले करने वाले हैं ब्राउज़र पर वो कितने साइज़ का होना चाहिए, 14 साइज़ का होना चाहिए, और उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ठीक है, तो फ़ॉन्ट एक टैग था जिसका कैरेक्टरिस्टिक कितने बता दिया है, कलर ने और साइज़ ने। तो कलर और साइज़ क्या हो गए, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हो गए। Values set the value for the input field। Attribute can have values and used to specify the values। Attributes की क्या होती है, वैल्यू होती है। एग्जाम्पल देखो, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 10। यहाँ पर फॉन्ट क्या है, एक टैग है, साइज़ क्या है, एट्रीब्यूट है। उस साइज़ की वैल्यू क्या देखे रखी है हमने, 10। तो यहाँ पर ये तीनों क्लियर हो रहे हैं। फॉन्ट क्या हो गया, एक टैग हो गया, साइज़ क्या हो गया, एक एट्रीब्यूट हो गया हमारा, और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो गई है, 10 हो गई है। लास्ट वन इज नेस्टिंग टैग्स। इट इज़ यूज टू प्लेस वन टैग इनसाइड द अदर टैग। ठीक है, एक टैग के अंदर हम दूसरा टैग यूज़ कर रहे हैं तो तब होता है नेस्टिंग टैग। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एक टैग यूज़ किया है B। ठीक है, और उसी के साथ मैंने कौन सा एक और टैग यूज़ कर लिया है I। तो B जो हो रहा है वो डिनोट कर रहा है बोल्ड को, I जो डिनोट कर रहा है इटैलिक को। ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब B अगर मैंने ओपन किया है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, उसे क्लोज़ भी करना पड़ रहा है। I को मैंने ओपन किया है तो उसे क्लोज़ भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर हर वो टैग जो हमारे प्रोग्राम में ओपन होगा उस टैग को हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे क्लोज़ करना पड़ेगा। जैसे ही उसका काम होता जाएगा उसे हम क्लोज़ करते जाएंगे। जो टैग सबसे पहले ओपन होगा वो सबसे बाद में ख़त्म होगा, ये याद रखना है हमें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा HTML होता क्या है और टैग्स क्या होते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टैग्स विच आर यूजिंग इन क्रिएटिंग वेब डॉक्यूमेंट। ओके, एक HTML डॉक्यूमेंट को बनाने में कौन से टैग यूज़ होते हैं वो हम देखेंगे, और उन टैग का यूज़ करके हम एक सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।